नारायण नारायण नारायण। आइए प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति कोई निर्णय लेता है या उसके अंदर कोई स्थिति आती है तो उसको वो तर्क का जामा पहनाने की कोशिश करता है। और जब अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति हो तो उसके अंदर के भाव के साथ साथ उसकी बुद्धि में उसके समर्थन में तर्क पैदा हो, ये बड़ा स्वाभाविक है। और आज के जमाने में तो मनुष्य की सारी दृष्टि भौतिक स्वार्थ की ओर है और स्वार्थी मनुष्य इतना ज्यादा हो गया है कि शब्द बहुत बुरा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति मुफ्तखोरी की हो गई है। मुफ्त का, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है, हक नहीं है, हमने मेहनत नहीं की है, वो हमें मिले तो लगता है कि अब हम कुछ बुद्धिमान हैं और हम फायदे में। चोर वही नहीं है, डाकू वही नहीं है जो बाहर दिखाई पड़ते हैं, जो नकब करते हैं वही चोर नहीं है। यदि हम देखें तो महाराज ये वृत्ति इतनी ज्यादा इस समय फैली हुई है, इतनी खुदगर्जी, इतनी संकीर्णता, अजीब लगता है। और मजे की बात यह है कि आप कहो धर्म बड़ा फैला हुआ है, तो धर्म भी इसी गणित की भेंट चढ़ चुका है। बंधुओं माताओं, अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत ज्यादा जो धर्म आपको दिखाई पड़ता है, इसके पीछे भी कहीं स्वार्थ की, मुफ्तखोरी की और कहीं इसी चीज की गणित है, वो बाहर से दिखता है। तो सवाल ये नहीं है कि धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, सवाल ये है कि उस धर्म के अनुष्ठान की नीयत कहां है, उसकी नजर कहां है, वो अनुष्ठान चाहता क्या है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आज के समाज को कैसे क्या करें समझ में नहीं आता। कोई किसी के प्रति परवाह करने को तैयार नहीं है और साधु तो बहुत ही उपेक्षित है हिंदू समाज में। और उपेक्षित होने का कारण हिंदू समाज का अज्ञान है। क्यों? साधु जगत में भी अब कोई अनुशासन नहीं रहा। कोई भी किसी भी प्रकार से खड़ा हो जाए और वो अपना इसको धंधा बना ले तो वो भी है, और फिर जब उसकी बात होती है तो बाकी सबके प्रति लोगों के अंदर नकारात्मकता आती है। तो आज के समाज में लोगों की जो तर्कणा है, लोगों के जो तर्क हैं और लोगों की जो दृष्टि है, नियत है, वो अनैतिक लाभ की ओर अधिक है। लेकिन पहले भौतिक दृष्टि से लाभ हो, यह सोच स्वाभाविक है, लेकिन उस लाभ के पीछे धर्म और नीति का नजरिया आमतौर पर लोगों के अंदर रहता था। ऐसा नहीं है, दुर्योधन जैसे लोग भी हैं, लेकिन उनके अपने तर्क थे। धृतराष्ट्र का अपना तर्क था कि मैं बड़ा हूं, आंखें नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बड़ा हूं, मुझे राजा होना चाहिए।
तो अपने उस तर्क के साथ, भले ही वो तर्क परिपूर्ण न हो, पहले लोग गलत दिशाएं तय कर लेते थे, गलतियां होती थीं। भीष्म पितामह गलत आदमी कभी नहीं कहे जा सकते, कर्ण गलत कभी नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। किसी किसी गणित से, किसी नजरिए से गलतियां हो जाती हैं। तो पहले लोग धर्म की दृष्टि रखते थे। अर्जुन भी धर्म की दृष्टि रखता है। जब उसने अपने अंदर युद्ध भूमि में स्वजनों को देखकर एक कमजोरी का अनुभव किया, कातरता का अनुभव किया, और एकदम से उसका शरीर ढीला पड़ गया, उसे लगा मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो अब उसकी बुद्धि उसकी उस स्थिति को प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है। और उस समय किसी चीज की प्रामाणिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, धर्म का जामा था। तो अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इन्हें मारकर हमें क्या खुशी होगी, का प्रीति ही स्यात्, क्या प्रसन्नता होगी। एतान आततायिन हत्वा अस्मान पापमेवाश्रयेत्, इन आतताइयों को हम मारेंगे, इनका वध करेंगे, तो आखिर हमें इनकी हत्या का पाप लगेगा। अब वो पाप और पुण्य का गणित आ गया। आज व्यक्ति बिल्कुल पाप और पुण्य, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कितना कहो, सब देख रहे हैं, सब चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन आज व्यक्ति उसी कबूतर की तरह हो गया है जो बस अपनी मुंडी को नीची करके कहीं छुपा लेता है तो उसे लगता है मैं सुरक्षित हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन पाप से डरना चाहिए। ये जो मनुष्य की योनि है, यह कर्म योनि है। इसमें पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। यह बीच में एक नव निर्धारण की योनि है। ध्यान देना, आपके जीवन का एक चक्र है, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म। जन्म से मृत्यु के चक्र में अभी आप हैं। इस चक्र में मनुष्येतर जितने प्राणी हैं वो तो नेचर से निश्चित है कि उन्हें आगे क्या होना है, लेकिन मनुष्य का निश्चय नहीं है। मनुष्य का शिशु जब पैदा होता है तो उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है कि वो इस जन्म को पूरा करने के बाद अगला जन्म कहां लेगा। कान खोल करके सुन लो, कुछ निश्चित नहीं। उसे अपने नए जन्म को अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित करना होता है, और उस नए जन्म के निर्धारण के मूल में ये पाप और पुण्य ही होता है। पाप शब्द का अर्थ क्या है? पाप शब्द का अर्थ है असंरक्षण योग्य। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको। अभी दिल्ली में एक दुर्घटना घटी थी। दुर्घटना क्या कहें, एक अपराध बहुत बुरा हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा हल्ला मचा, लेकिन लोग भूल जाते हैं। उन अपराधियों में एक नाबालिग अपराधी भी है। अब उनका क्या हुआ, धीरे धीरे देश, बड़ी जल्दी ये देश भूलता है, क्योंकि इतना स्वार्थी हो गया है ये देश, इतना स्वार्थी हो गया है। और अंधा स्वार्थ में, स्वार्थी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन स्वार्थ में अंधापन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस देश में लोगों के अंदर स्वार्थ वृत्ति में अंधापन निरंतर वृद्धिगत हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। और जब स्वार्थ अंधा हो जाएगा तो ये समाज भी अंधा हो जाएगा और विसंगति होगी। फिर समाज न रहेगा। सम अज, सम्यक प्रकारेण, समान रूप से जो विकसित होता है उसे समाज बोलते हैं। सम अज, कैसे समाज रहेगा? तो इसलिए लोग भूल जाते हैं। भूल गए। पहले तो कुछ दिन तो बड़ा हल्ला रहा,
तो उस जो वो बस के अंदर एक अपराध हुआ, उस अपराध में एक अपराधी नाबालिग है, कहते हैं ये नाबालिग, और सबसे बड़ा अपराधी वही है, सबसे अधिक दुष्कर्म उसी ने किया। सारा 80% वो अपराधी है, 20% दूसरे लोग हैं, जैसा मैंने सुना। अब क्या इस देश में किसी के अंदर उस नाबालिग के प्रति भी सहानुभूति है? बोलो भाई, उस नाबालिग को दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाओ जरा जो चाहते हैं दंड मिलना चाहिए। सभी चाहते हो दंड मिलना चाहिए, यही पाप है, ध्यान देना। जिसको कोई संरक्षण देना न चाहे, इसे सब दुत्कारना चाहें कि नहीं नहीं ये किसी के, कोई इस पर हाथ मत रखो, ये हाथ रखने योग्य नहीं है, वह पाप है। और यह पाप केवल मनुष्य के खाते में आता है, केवल मनुष्य के खाते में आता है, और इसी तरह से पुण्य भी मनुष्य के खाते में आता है। तो जो समझदार लोग हैं वो पाप और पुण्य की गणित ध्यान में रखते हैं। अर्जुन ने अब अपनी स्थिति देखी तो पहले तो कह दिया कि अरे अपने स्वजनों को मारने से क्या हित होगा। अब उसको वो धर्म और नीति का समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है इनको मारकर हमें पाप लगेगा, लेकिन आतताई कहता है, आतताई कहता है। अब जरा ध्यान देना, आतताई जो होता है उसे मारने पर पाप नहीं लगता, क्योंकि आतताई ही पापी होता है। आतताई माने जिसने अकल्पनीय ढंग से नीति का, धर्म का उल्लंघन किया हो। जैसे फसल में आग लगा दे वो आतताई है, सोए हुए को मार दे वो मार डाले वो आतताई। जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, वह आतताई बना है, ये आतताई। ऐसे अपराध, ये जो इन लोगों ने अपराध किया ये आतताई हैं। ये जो आज आतंकवाद है ये आतताई हैं। तो अर्जुन आतताई तो कहता है, लेकिन साथ साथ उसका ध्यान वहां है कि इनका वध होगा ना, वध होगा तो पाप होगा, तो हमें पाप ही मिलेगा, तो हमें क्या क्या खुशी होगी, क्यों मारे हम इनको। तस्मान नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब दूसरा पहलू देखो, पहले आतताई कहता है, दुष्ट कहता है, और फिर वो जो दिल में अंदर चल रहा है वो निकल आता है कि अरे भाई ये धृतराष्ट्र के पुत्र आखिर हैं तो अपने भाई ही, अपने बंधु हैं, ये अपने बांधव हैं, कहीं न कहीं एक ही खानदान है। इसलिए तस्मात् माधव स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान् हंतुम वयम न अर्हा। हम अपने इन बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्र अपने बंधु बांधवों को मारने के योग्य नहीं हैं। अपने परिवार को नष्ट करना यह उचित नहीं है। क्यों? स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः श्याम। अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब जरा अंतर देखो, यह जो अपनापन है यह अर्जुन में है, दुर्योधन में नहीं है। जो व्यक्ति निपट स्वार्थी होता है उसके अंदर किसी से अपनापन, आसक्ति या राग नहीं होता, और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होता है उसे भी किसी से कोई राग नहीं होता। बड़ी मजे की बात देखो, जो पूर्ण ज्ञानी है वो नकारात्मक रूप से जैसा है, जो पूर्ण ज्ञानी है वो सकारात्मक रूप से अच्छाई में उतना ही अच्छा है। ध्यान देना, ये जो अज्ञानी है, मूढ़ है, दुर्योधन की तरह, जो केवल अपने शरीर के अलावा कुछ नहीं जानता, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं जानता, केवल अपने 3.5 हाथ के शरीर के हित का ही चिंतन करता है, उसे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उसके अंदर किसी से कोई प्रेम नहीं होता, किसी से कोई राग नहीं होता,
किसी से कोई आत्मीयता नहीं होती, वो सबको यूज करता है, ध्यान देना। इसीलिए कई बार आज के जमाने की राजनीति भी ऐसी ही क्रूर दिखाई पड़ती है कि जिनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा है वो सबको यूज करते हैं, किसी की मृत्यु को यूज करते हैं, किसी के कष्ट को यूज करते हैं, कहीं धर्म को यूज करते हैं तो कहीं किसी को यूज करते हैं। ये जो अंधा स्वार्थ है ये तुम्हें अनैतिक रूप से हर चीज को अपने ताईं भुनाने की बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, तुम्हें इस प्रकार का पाप देता है। क्या करें? नारायण लेकिन अर्जुन प्रेम करता है, ध्यान देना। सामने खड़े हैं, अर्जुन को ही मारने आए हैं, अर्जुन की संपत्ति हर ली है, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन के अंदर ये भाव है कि ये अपने परिवारी जन हैं, कुटुंबी जन हैं, इनको क्यों मारे हैं। ये जो मैंने कहा था आपसे कल, स्वजीवी, स्वजन जीवी, स्वबोध जीवी। ये दुर्योधन स्वजीवी है, अर्जुन स्वजन जीवी है और श्री कृष्ण स्वबोध जीवी या सर्वजीवी हैं, सबके लिए जीने वाला है। अब नारायण देखो, मित्र मित्र बात करें, गुरु शिष्य बात करें, पति पत्नी बात करें, तो एक अंतर्यामी तो होता है, क्योंकि सबके अंदर वही बैठा है। तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो उसके भगवान के दिल में भी आया कि देखो इसको, जैसे मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि वो परिवारी जन उसकी संपत्ति हरण किए बैठे हैं, मारने आ गए हैं, इसके बाद भी अर्जुन उन्हें अपना कह रहा है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण के चित्त में आई और अर्जुन उसको भांप गया। इसलिए अर्जुन अब उसका मानो बिना भगवान श्री कृष्ण के कुछ कहे ही निराकरण कर रहा है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहता है, कृष्ण ये ठीक है कि इन्होंने हमारी संपत्ति का हरण कर लिया है, ये यहां लड़ने आ गए, हमें मारने आ गए, लेकिन ये लोभोपहत चेतसः, इनका जो चेतस है, देखो चिति संज्ञाने, जहां संज्ञान होता है, जहां समझ होती है, उसे चेतस बोलते हैं। ध्यान देना, तुम सबके अंदर ये चेतस है। तो अर्जुन कहता है इनका जो चेतस है, इनका जो चित्त है, इनकी जो समझ है, इनका जो ज्ञान है, वो लोभोपहत, लोभ के द्वारा उपहत कर दिया गया है, लोभ ने उसको मार दिया है। इसलिए इनकी बुद्धि सही निर्णय लेने में असमर्थ है। लोभोपहत चेतसः ये हो गए। उपहत और उपहित दो शब्द हैं। किसी चीज को किसी उपाधि से ढक दो तो उसे उपहित बोलते हैं, और किसी चीज से किसी को दबा दो तो उसे उपहत बोलते हैं। नारायण अर्जुन कहता है कि लोभ इनके अंदर इतना ज्यादा आ गया कि इस लोभ के कारण इनका चित्त मार दिया गया, मरे मरे हैं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अभी आज के प्रवचन के पहले भी मैंने यही चिंता व्यक्त की कि आज लोगों के अंदर स्वार्थ में अंधापन आ गया है। अंधापन, ये अंधापन लोभ के कारण है, ये अंधापन महत्वाकांक्षा के कारण है। और इस अंधेपन ने यही किया है जो अर्जुन कह रहा है, लोभोपहत चेतसः, अहंकारोपहत चेतसः, महत्वाकांक्षोपहत चेतसः,
लोभ ने, अहंकार ने, महत्वाकांक्षा ने, स्वार्थ ने चित्त को मार डाला है। लोग जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। उनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। उनकी बुद्धि में कोई निर्णय लेने का सामर्थ्य नहीं बचा है। निर्णय लेते हैं तो कुटिलता का लेते हैं, स्वार्थ का लेते हैं, झूठ का लेते हैं, छल का लेते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, कहाँ किसका कितना स्वीकार कर लें ये निर्णय लेते हैं, कहाँ अपने को बचा लें और फायदा उठा लें ये निर्णय लेते हैं। जो लोग ऐसे निर्णय लेते हैं निश्चित रूप से उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। वो केवल मन से बुद्धि का काम ले रहे हैं और मन में विवेक नहीं होता, विवेक बुद्धि में होता है। मन तो यूं ही लहरी है, जैसी स्थिति सामने है मन सदैव सुखाकांक्षी और स्वार्थी होता है। उसे नीति अनीति से लेना देना नहीं होता। तो आज भी अर्जुन जो उनके लिए कह रहा है कि इनका चित्त उपहत हो चुका है, उपहत माने मार दिया है, लोभ ने समाप्त कर दिया है, वही स्थिति आज भी है। इसलिए क्योंकि इनका चित्त ही मर गया, इनकी बुद्धि मर गई, समझने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं देख पाते। कुलक्षय कृतम दोषम च मित्रद्रोहे पातकम न पश्यन्ति। ध्यान से सुन लेना बंधुओं माताओं, आज भी इस देश की वही स्थिति है। अर्जुन बड़ा भारी समाज शास्त्री मालूम पड़ता है। अर्जुन कहता है ये कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम न पश्यन्ति। कुल के कम होने से, कुल के नष्ट होने से जो दोष होता है, जो बुराइयां पैदा होती हैं, वो इनको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ध्यान देना। और मित्रद्रोहे पातकम, जो हमारा शुभ चिंतक है, जो हमारा भला चाहता है, ध्यान देना, उससे भी द्रोह करना वो बहुत पापपूर्ण है, वो भी इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मित्रद्रोहे च पातकम। ध्यान देना। अब ये आज की स्थिति जरा देखो। आज के समय में किसी घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक है तो एक है, तो उनकी पटती नहीं है। आज माताएं भी इतनी, अब माताएं कहने लायक नहीं रह गई। बेटियों को स्वार्थी बनाती हैं, बेटियों को स्वार्थी बना के सीख दे के भेजती हैं, जाते ही अपने पति को वश में करना, बंटवारा करने का सुझाव देती हैं, घरों में बंटवारे करवा देती हैं। ध्यान देना, बुरा मत मानना, यही सच है, यही सच है। और जब बंटवारे हो जाते हैं, घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है? तो आपका परिवार खत्म हो जाता है, आप कमजोर हो जाते हो। पूरा परिवार है, सब भाई, सभी बहुएं, सभी नाती पोते, सास ससुर सब एक साथ रहते हैं, तो आपका एक अस्तित्व दूसरी तरह का है। कहीं भी जाना है जा सकते हो, कुछ भी करना है कर सकते हो। एक विशेष प्रकार का एंजॉयमेंट है, एक विशेष प्रकार का आनंद है। लेकिन आज कैसी सोच हो गई है लोगों की, नहीं नहीं मेरे लिए, हाँ वो आएगी वो और आकर के अपने पति से कहेगी तुम कमाते हो, अगर कल को हमारे बच्चे होंगे, ये सब यहीं परिवार में खर्च हो रहा है, अलग हो जाओ। और आजकल के लड़के भी क्या कहूं, वो भी भूल जाते हैं कि माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी भूल जाते हैं कि पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो उसको गुरु बना लेते हैं, उस अपनी देवी को गुरु बना के। और वो जब ऐसा कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक, उसे भी समझ में आता है, बात सही है, मैं तो कमा रहा हूं और ये सब ऐसे चला जाएगा मेरे अंदर। मैं यदि हम बंटवारा कर लेंगे तो हमारा इकट्ठा होगा, फिर हमारे काम आएगा, हमारे काम मेरे काम आएगा, हमारे नहीं मेरे काम आएगा। और वो टूट जाते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? आप जिंदगी का मजा समझते कहाँ हो? आनंद है कहाँ? किसे सुख समझते हो? मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरा है। अरे बाबा, ये मूढ़ता है। कोई भी माई का लाल, कोई भी
स्त्री पुरुष कोई भी हो, वह बिना समाज के सहयोग से इस सृष्टि में जीवित नहीं रह सकता। याद रखो, इसलिए यदि सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें तो ही सभी सुखी रहेंगे। ध्यान देना, साधु नहीं रह सकता। अब हम हैं, हम पराधीन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, स्वाधीन हैं, लेकिन पराधीन हैं। क्या करें बोलो? अब हमने कहीं कहा कि भैया पानी गर्म करके जरा इसमें भर दो, और उसने खौलता पानी भर के रख दिया। अब हम क्या करें? और वो खौलता ही भरेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये यहां क्यों है, इससे क्या फायदा है, इसे हमें फायदा क्या है इसे पानी गर्म करके देने में, इसलिए वो खौलता भरेगा। उसे लगेगा कि ये आदमी जल्दी से यहां से विदा हो। अब क्या करें बोलो? खौलता पानी है तो हम क्या करें? अब हमारे पास तो चूल्हा चक्की है नहीं, बिना समाज के हम नहीं रह सकते। अब हम सेवा समाज की कर रहे हैं, 3 घंटे बोलते हैं, लेकिन हम कहें नहीं भाई ऐसा मत करें, वो तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, अब ऐसा ही होता है, बीमार हो जाए, गला खराब हो तो नुकसान किसका होगा बोलो? नुकसान समाज का होगा, तुम्हारा होगा, हमारे भी स्वास्थ्य का होगा। लेकिन आदत बन गई है, इस व्यक्ति से कोई फायदा नहीं है हमको, तो क्यों हम इसके लिए ठीक करें, क्यों करें? अब ये अच्छी बात है क्या बोलो? चारों तरफ ये स्थिति है, क्या करें? इसलिए समाज के बिना जब हम नहीं रह सकते तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये बीमारी, फिर आप लोग कई बार हमसे कह देते हैं आप विदेश के गीत गाते हो, आप विदेश हो आए इसलिए। अरे भैया मैं क्या करूं, मैं देखता हूं वहां लोगों को कि कभी भी यह गलती नहीं कोई करेगा, हमेशा अपने बारे में अपने से चाहे गलती कर ले, लेकिन दूसरे के लिए जब कोई काम करना है तो बहुत सतर्कता है, बड़ी सावधानी है कि कहीं से कोई तकलीफ ना हो जाए। ये कारण है आज वो प्रगति कर रहे हैं। और तुम प्रगति किसे मानते हो? मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, तुम मानते हो प्रगति है? अरे बाबा, देश के नागरिक अमीर हो जाएं, लेकिन यदि देश गरीब है तो कभी ऐसी आंधी आ सकती है कि उन अमीरों को कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। याद रखना, ये संभव है, ये संभव है। और ये देख लेना, ये देश नहीं चेता। यदि गीता सुनने की लोगों को प्रवृत्ति नहीं हुई, धर्म का व्यापार, राजनीति का व्यापार, और शिक्षा का व्यापार, और चिकित्सा का व्यापार, ध्यान देना, ये चारों व्यापार की चीजें नहीं है। और ये व्यापार यदि इस देश में चलता रहा तो एक दिन ऐसा हो सकता है, कौन बचाएगा फिर बोलो? चिकित्सा यदि व्यापार में हो गई तो स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा यदि व्यापार हो गई तो फिर बच्चों का जीवन निर्माण कौन करेगा? धर्म यदि व्यापार हो गया तो लोगों को दिशा निर्देश कहां से मिलेगा? राजनीति यदि व्यापार हो गई तो देश को स्थिरता कहां से आएगी? और आज ये चारों चीजें व्यापार हो गई हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। लोग रोकते हैं, उनकी सभा में मत जाना। हाँ, गुरु रोकते हैं चेले को, मत जाना सभा में वहां पर। अरे बाबा, गीता सुनने को जो गुरु रोक रहा है वो गुरु है क्या? ढोंगी है वो, कोई भी हो। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, चाहे कोई जितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो, यदि वो रोकता है अपने शिष्य को कि गीता की सभा में न जाना, क्यों? कि स्वामी शाश्वतानंद जी सुना रहे हैं गीता, कहीं तुम्हें वो, कहीं उसको डर लगता है, कहीं उसको ऐसा ना हो कि वो अच्छे लग जाएं, तो मेरी दुकान में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। क्या है ये तमाशा? और ये तमाशा इस देश में चल रहा है। ध्यान देना बंधुओं माताओं। इसलिए आप कहोगे हम तो आए, आप सुनने आए हो, लेकिन आप भी सुनने आए हो तो कितने सतर्क हो, कितने सतर्क हो बोलो? क्या आप आज से अपने घर में परिवार बनाओगे? तुम में से कई ऐसे होंगे जो परिवार में टूटे हुए होंगे। सुनने का मतलब तो यह है कि आज के बाद तुम जाकर के अपने सारे कुटुंब को एकीकृत करो। मैं ये तो नहीं कहता तुम मुझे कुछ दो, मैं कहता हूं सारा कुटुंब तुम्हारा एक हो जाए। अर्जुन की फिलॉसफी ये है कि कुटुंब सारा एक हो, और यदि कुटुंब सारा एक हो तो ताकत किसकी बढ़ेगी बोलो? बोलो, कौन ताकतवर होगा? तुम ताकतवर होगे। इसलिए हमारी माताओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को ये न सिखाएं कि तुम जाकर के बंटवारा करा लेना, बल्कि अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि बेटा जाकर के पूरे परिवार को संगठित कर लेना।
ऐसा आचरण करना कि तुम्हारे आचरण के कारण लड़ते हुए भाई भी एक हो जाएं। सास ससुर की सेवा करना, धर्म और संस्कृति से पूरे परिवार को संजो करके रखना, ये सीख देने की आवश्यकता है। लेकिन आज इसकी उल्टी सीख दी जा रही है। अर्जुन कहता है कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय से कुल कम होता। आज कम हो रहा है, कुल कम हो रहा है, क्षरण हो रहा है, कुल का चरित्र का क्षरण हो रहा है? कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कहीं लड़का भाग रहा है, कहीं लड़की भाग रही है। और ये भागने को मोहर लगा रहा है आज का बुद्धिजीवी। ध्यान देना, ये भागना भोगना चलना चाहिए, भागना भोगना चलना चाहिए तो क्या होगा। और मित्रद्रोहे पातकम, जो शुभ चिंतक है उसे आज समाज नहीं पहचान रहा है। शुभ चिंतक जो आपका भला कहता है, आप उसका उपदेश सुनने को राजी नहीं हो। जो ठकुर सुहाती कहता है उसको तुम सुनने को राजी हो। जहां तुम्हारा मनोरंजन होता है उसे सुनने को तुम राजी हो। इसलिए नारायण, ये जो मैं तुम राजी हो कह रहा हूं, ये तो समाज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम तो यहां आए हो सुनने के लिए। नारायण, मित्रद्रोहे, जो तुम्हारा शुभ चिंतक है उसको पहचानो, कभी उससे द्रोह मत करो। और दो शुभ चिंतक तो तुम्हारे एकदम प्रामाणिक होते हैं। कौन? माता और पिता। बोलो, माता और पिता कभी भी अपनी संतान का अशुभ सोच सकते हैं? बोलो भाई, माता पिता अपनी संतान का अशुभ सोच सकते हैं क्या? परम मित्र हैं, परम संरक्षक हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आज माता पिता के प्रति भी लोगों का ध्यान नहीं है। लोग माता पिता की सेवा में नर्सें लगा देते हैं, नौकर लगा देते हैं। क्या है? इसलिए मित्रद्रोहे, अर्जुन के शब्दों को देखो, अर्जुन विद्वान है। कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय होता है तो उसमें दोष है, हानि है। और जब शुभचिंतक, जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, उससे तुम द्रोह करते हो तो उसमें पाप है, पातक है। शब्दों को जरा ध्यान दो। पाप का मतलब क्या हुआ, जरा इसको भी समझ लो। मैं तुम्हें कोई कच्ची बात नहीं कहूंगा, कोई अतार्किक बात नहीं कहूंगा। पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब होता है ईश्वरीय संविधान के विपरीत आचरण करने पर मिलने वाला दंड। ध्यान से सुनो, जैसे देश का संविधान है और उस देश के संविधान के खिलाफ कोई किसी प्रकार का आचरण करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है, ऐसे एक ईश्वरीय संविधान है। उस ईश्वरीय संविधान के विपरीत जो आचरण करता है वह पापी कहलाता है। ध्यान से सुन लो। और वो ईश्वरीय संविधान एकदम दो टूक है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई दोष नहीं। और ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे देश के संविधान के खिलाफ कोई आचरण करे, ध्यान देना इन शब्दों पर, तो हो सकता है कि तुम देश की नजरों से बच जाओ, पुलिस की नजरों से बच जाओ, या रिश्वत देकर बच जाओ। लेकिन ईश्वरीय संविधान के विपरीत आचरण करते हो तो तुम उसकी तीसरी आंख से अपने को बचा नहीं सकते। और जानते हो तीसरी आंख कौन है? जानते हो? अरे बाबा, वो तुम्हारी ही आंख है, तुम्हारी ही आंख है। कोई भी पाप तुम करते हो तो तुम स्वयं जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम न जानो तो बच जाओगे, लेकिन तुम जानते हो। तुम्हारा जानना ही ईश्वर का जानना होता है। ये कान खोल करके सुनो। तुम जानते हो, बस हो गया, पकड़े गए, अब उस पातक से न बचोगे। इसलिए अर्जुन कहता है, मित्र से जो शुभचिंतक से जो द्रोह करता है वो पातकी है। कुल के नाश होने से, कुल के क्षरित होने से बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन लोभ इनकी बुद्धि में बैठ गया, इसलिए ये इस बात को नहीं समझ सकते। मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है ये बुद्धि से समझी जाती है और वो बुद्धि आज लोगों के अंदर नहीं है। हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं पढ़ाते, जीवन की विद्या नहीं पढ़ाते, जीने की कला नहीं पढ़ाते।
और वो जो चीज है वो उनको आजकल का नकारात्मक जो प्रवाह चल रहा है वो पढ़ा देता है। परिणाम क्या होता है? इसलिए अर्जुन कहता है, लेकिन जनार्दन कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी अस्मा भी अस्मात् पापात् निवर्तुम कथम न कियम। हे कृष्ण, हम तो, हमारी बुद्धि को तो लोभ ने नहीं हर लिया है। ध्यान दो, कितना अर्जुन कितना बढ़िया तर्क दे रहा है। हे कृष्ण, हमारी बुद्धि में तो लोभ नहीं है, हमारी बुद्धि में तो धर्म है, हमारी बुद्धि में तो अपने कुटुंबियों के प्रति आत्मीयता है। हम जानते हैं कि कुल के नष्ट होने से कितना बड़ा नुकसान होगा। हम जानते हैं कि शत्रु और मित्र का जीवन में कितना बड़ा उपयोग और स्थान होता है। इसलिए अर्जुन तर्क देता है, अस्माभि कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी। कुल के नष्ट होने के दोष को जानने वाले, देखने वाले, देखने में योग्य अस्माभि, हम लोगों को अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम्, इस महान पाप से बचाने की सबको कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। अब बोलो तर्क बढ़िया है कि नहीं है? हम तो जानते, ठीक है, ये लड़ने आ गए, मारने आ गए, हमारे अंदर तो समझ है, तो हम क्यों न बचावें, हैं? क्यों न समझाने की कोशिश करें, क्यों न इस युद्ध को टालने की कोशिश करें, हमें करना चाहिए। अर्जुन तर्क देता है और फिर दोष बताता है कि दोष क्या होगा। तो कहता है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। हे कृष्ण, कुलक्षये सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, कुल यदि नष्ट हो जाएगा तो जो सनातन कुल धर्म है, अब देखो, आप जरा समझो इस बात को। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बस उसको तो हाँ हमारी मर्जी, वहां जाएंगे, जिससे मर्जी होगी उससे शादी करेंगे, जो होगा सो करेंगे। अरे मूर्खानंद, और वही आ रहा है। कहीं कोई कह दे अरे भाई ऐसा नहीं करो, हमको तो आदिम युग में ले जा रहे हैं, आदिम युग में ले जा रहे हैं। तुम किस युग में जा रहे हो? हैं? लड़का लड़के से शादी कर सकता है, हैं? अब ये जो जज निर्णय दे रहा है, देखो इस देश का जज निर्णय दे रहा है कि समलैंगिक संबंध होंगे। अब बोलो पशु से भी गए गुजरे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो।